जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ, जो कि वो भी किचन पे ही है, क्योंकि आजकल जो मैं ना किचन पे ही ज़्यादातर वीडियोज़ वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग इसी चीज़ को पसंद करते हैं। यही लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो फिर इसी चीज़ पे बना रही हूँ। यहाँ पे मार्केट गई हुई थी, तो स्टोर पे गई थी, तो किचन के लिए डेली बेसिस के यूज़ के लिए कुछ चीज़ें थी, वो ख़त्म हुई पड़ी थी। कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो सोचा कि वो भी बाय कर लेते हैं। मार्केट तो आए हुए हैं, किचन की हर रोज़ तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना, वो ज़रूरत होती ही है। कभी कुछ बनाना होता है, कभी कुछ, तो फिर उसके लिए मार्केट में आए हुए थे, तो कुछ चीज़ें यहाँ से बाय की थी। तो फिर यहाँ से मैंने सोचा कि बाय करती हूँ, साथ-साथ आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या-क्या बाय किया है। फिर जो उस पे डिटेल वीडियो होगी, वो घर जाके आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पे कुछ नूडल्स वगैरह ये शूप के ट्राई कर रही थी। ये वाले जो नूडल्स हैं ना, फर्स्ट टाइम बाय किए थे। फर्स्ट टाइम जो है मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, तो जब भी ट्राई करूँगी फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे थे ये नूडल्स। उसके अलावा फिर बाकी जो भी किचन वगैरह के आइटम्स हैं, वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। और उसके बाद बस ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। सेवइयाँ लेनी थी, क्योंकि सबका सेवइयाँ खाने को दिल कर रहा था। उसके बाद फिर घर चलते हैं। और यहाँ पे अब मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ, और ये जो मसाला स्लाइडिंग रैक्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ था, क्योंकि जो है डेली बेसिस पे ये मसाला वगैरह यूज़ होते रहते हैं। तो फिर जल्दी-जल्दी में कुकिंग के टाइम पे ना जल्दी से इनको ओपन करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, तो फिर इनको जो है अरेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। तो सोचा कि आज इनकी बारी है, तो इनको आज अरेंज वगैरह कर लेती हूँ। तो इसको सबसे पहले तो एम्प्टी करना होगा, सारा खाली करते हैं, सारी जो चीज़ें हैं इनमें से निकालते हैं। दोनों साइड्स पे हैं, दरमियान में जो है वो ड्रॉर्स हैं, और उसके साइडों पे दोनों तरफ जो हैं ये स्लाइडिंग रैक्स हैं। तो फिर इन दोनों की आज बारी है, इन दोनों को जो है वो मैं खाली करती हूँ। पहले जो भी सारी चीज़ें हैं इनमें से निकालती हूँ, और उसके बाद फिर इसको अरेंज करने की कोशिश करूँगी। कुछ तो कंटेनर्स वगैरह और कुछ जार्स वगैरह मेरे पास एम्प्टी पड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है उनमें मैं अरेंज कर लेती हूँ, और बाकी जो रह जाएँगी उसका फिर बाद में देखेंगे कि क्या होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ार से ही जो है कंटेनर्स वगैरह बाय किए जाएँ, और फिर उनमें जो है अपनी ग्रोसरीज़ वगैरह अरेंज किए जाएँ। घर में भी आपके काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ ग्लास के जार्स वगैरह होते हैं, कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, तो उनमें भी जो है हम एक टाइम के लिए अरेंज करके रख सकते हैं। अगर क्योंकि अपने बजट में रह के हमें करना होता है ना, तो उससे ऊपर तो नहीं जा सकते, तो फिर ज़्यादातर हम कंटेनर्स वगैरह बाय नहीं कर सकते। कुछ जितने बाय कर सकते हैं उतने कर लें, और बाकी जो है घर में आपके कंटेनर्स आते रहते हैं, उनको जो है वो सँभाल के रखा हुआ था मैंने। तो मैंने सोचा कि जितने भी हैं, उनमें जितनी भी चीज़ें आएँगी उनमें अरेंज करके इनमें रखूँगी, तो फिर जो है इसमें ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होगा। हमें पता होगा कि कौन-सी चीज़ किस कंटेनर में डाली होगी, तो फिर आराम से यूज़ करेंगे। और ये भी होता है ना, फिर जो बॉक्सेस में चीज़ें होती हैं, बॉक्स खोलो, फिर उसमें पैकेट होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो काम करने में। और उसके अलावा अगर एक दफ़ा जो है पैकेट खुल जाए किसी चीज़ का, जिस तरह से मैक्रोनीज़ वगैरह हैं, खोल के हम हाफ़ यूज़ कर लेंगे, तो हाफ़ जो है वो ख़राब हो जाएँगी, जिस तरह से मौसम की वज़ह से हो जाता है। तो वो फिर हम कंटेनर्स वगैरह में डाल के रखेंगे, तो वो काफ़ी ईज़ी होगा। वो जो है सेफ भी रहेंगी, और जो है टाइम भी हमारा कम लगेगा। यहाँ पे फिर रैक्स को खाली वगैरह करके अच्छे से उनको क्लीन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो रहा था, और कुछ जो स्पाइसेस वगैरह भी गिरे हुए थे, तो उनको फिर जो ज़्यादा क्वांटिटी में थी चीज़ें उनको जार्स वगैरह में डाल दिया था। कुछ छोटे-छोटे बॉक्स थे, जिस तरह से फूड कलर्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, बेकिंग पाउडर था, उनको इसी तरह से एक साइड पे जोड़ दिया था। और बाकी जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें थी उनको जार्स वगैरह में, बॉक्सेस वगैरह में डाल दिया था। ऊपर ये कुछ मसाला वगैरह रखे हैं, और साइड पे बेकिंग की कुछ चीज़ें, फूड कलर्स वगैरह रख दिए हैं। और यहाँ पे एग्स की बारी आ जाती है, इनको वॉश करके मैंने रख दिया था, ड्राई हो गए थे, तो यहाँ पे इस बास्केट में डाल देते हैं। अब तो वैसे वेदर अच्छा भी है, अगर हम बाहर भी रख देंगे, तो नहीं तो फिर फ्रिज में बाद में रख दूँगी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें लाई थी किचन में यूज़ होने वाली, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या-क्या लाई थी, और उनको फिर साथ-साथ जो है अरेंज करके रख भी देती हूँ। इससे जो है फिर किचन साफ़ भी हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह से मेस जो है वो पड़ा रहेगा। यहाँ पे कुछ जार्स वगैरह वॉश करके रखे हुए थे, तो इनमें फिर सारे पैकेट्स वगैरह हैं ना जो भी, तो उसको ओपन करके मैं डालती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैदा ख़त्म हुआ हुआ था, तो उसको जो है वो निकाल के तो इसमें जार में डाल देती हूँ। लेकिन ये है कि हमारा मैदा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो मैदा को ना हम फ्रिज में ही रखेंगे, जिसको ओपन किया है पैकेट को।
इसको जार में डाल के इसको तो बाद में फ्रिज में ही सेव करेंगे, और जो बेसन है उसको भी फ्रिज में रखेंगे। इससे ना वो ख़राब नहीं होंगे। जो ये पाउडर वाली चीज़ें होती हैं ना, इनके ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। और यहाँ पे फिर ये कोको पाउडर है, इसका ये छोटा-सा पैकेट था, तो इसको हम छोटे से जार में डाल के तो इसको इसी तरह से रैक में रख देंगे, क्योंकि ये तो हो जाए काफ़ी जल्दी जो है यूज़ हो जाएगा। इसका इतना नहीं है डर ख़राब होने का। तो इसी तरह से फिर सारे पैकेट्स वगैरह खोल के तो उनको हम डाल देते हैं। अब कुछ चीज़ें तो सारी मैंने डाल के रख दी हैं। इसी तरह से हम डेली बेसिस पे थोड़ा-सा अगर टाइम निकाल के 1-2 कैबिनेट्स को भी साथ के साथ क्लीन करते रहेंगे, तो जो बहुत ज़्यादा मेस है वो हमारे किचन में वो क्रिएट होगा ही नहीं। तो वो जब बहुत ज़्यादा किचन जो है मेसी हो जाता है ना, तो भी फिर उसको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जो हमारा लग जाता है, पूरा दिन तकरीबन लग जाता है। तो अगर हम साथ के साथ 1-1, 2-2 कैबिनेट्स करते रहेंगे ना, तो किचन फिर बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होगा। तो अब ये जो है बेसन था हमारे पास, ये यहाँ पे कंटेनर्स कुछ पड़े हुए थे घर में, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो इनमें डाल देती हूँ। बेसन जो है वो भी जल्दी यूज़ हो जाएगा, और ये काले चने हैं ये भी यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि जो है ना सैलेड बनाने वाली थी, फ्रूट सैलेड, तो उसमें ये बॉयल करके डाल लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे फिर मस्टर्ड पाउडर पड़ा था, इसको जो है ना ओपन करके यूज़ किया हुआ था, तो इसके ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा डर था। तो इसको सोचा, ये छोटा-सा एक कंटेनर पड़ा था, इसको सोचा कि इसमें जो है डाल के रख देती हूँ, ऊपर से बंद हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, तो फिर इसके जो है वो ख़राब होने का जो खदशा है वो कम होगा। इस तरह से ये होता है ना, हम चीज़ों को अच्छे से बॉक्सेस में डाल के ऑर्गनाइज़ करके रख देते हैं, तो जो स्पेस होती है ना वो भी ये कम लेते हैं। इस तरह से पैकेट और बॉक्सेस वगैरह पड़े रहें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो फिर जो है चीज़ों के लिए कम स्पेस बचती है, तो कम चीज़ें पूरी आती हैं, कैबिनेट्स में जगह वगैरह नहीं बचती। इस तरह से अरेंज करके रखें ना, कंटेनर्स में डाल के रखें, तो जो है वो हमारी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा जो है बच जाती है। तो यहाँ पे अब बाकी जो चीज़ें हैं, दाल पड़ी थी वो इस कंटेनर में डाल लेते हैं। फ़िलहाल यही थोड़ी-सी पड़ी थी, क्योंकि दाल तो है काफ़ी यूज़ हो जाती है। ये जो है ग्रोसरी मंथली की हुई थी, तो फिर बाकी जो दाल वग़ैरह है वो यूज़ हो गई थी। तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी दाल थी, अब बाकी बाद में जो आएगी तो फिर इसमें फ़िल करके रख लेंगे। अभी ये जो दाल बची हुई थी, बड़े ज बॉक्स में डाल दी थी, क्योंकि जो दाल है वो काफ़ी ज़्यादा आती है घर पे। तो यहाँ पे मैक्रोनीज़ थी, ये तो 1-2 दफ़ा ही बनेंगी तो जो है ख़त्म हो जाएँगी। यहाँ पे ये सारी मैक्रोनीज़ ना इस बकेट में डाल के रख देते हैं। 2 पैकेट थे यहाँ पे, और इसमें फ़िल करके रख देते हैं। इस तरह से ये भी अच्छे से रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। और ये थोड़ी-सी एक दाल पड़ी थी, ग्रीन कलर की दाल, इसका पता नहीं क्या नेम है, मुझे इसका नाम भूल गया है। तो ये वाली ना डाल के इस छोटे से जार में आ गई थी ये पूरी, तो इस छोटे से जार में रख देते हैं। और ये तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं अब ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, सवैयाँ रह गई थी, वो तो बस एक पैकेट था, वो तो एक दिन बन जाएँगी और आराम से खा लेंगे, उसको इसी तरह से पैकेट में डाल के रख देते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं बॉटल वगैरह में और कंटेनर्स में डाल दी थी, सारी पूरी आ गई थी। अब वो जो है ना, जो स्लाइडिंग रैक्स में मेस था वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तो उसमें सारी अरेंज करके सारी चीज़ें रख देते हैं, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएँगे। अब काफ़ी टाइम जो है इसी तरह से गुज़र जाएगा, वो क्लीन रहेंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद जब मेसी होंगे तो फिर इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे।
अब इनको बस अरेंज करके जो है रख दूँगी। और मैं भी जो है ना किचन की काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूट्यूबर्स की जो वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ होती हैं, उनकी वीडियोज़ देखती हूँ, तो उससे जो है मोटिवेट होती हूँ, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इस तरह से अपने किचन को ऑर्गनाइज़ करूँ और अच्छे से क्लीन वगैरह रखूँ। तो आई होप सो कि मैंने भी इसीलिए वीडियो बनाई है कि किसी को शायद अच्छी लगे मेरी ये मेहनत, थोड़ी-सी मेहनत, और उनको जो है मोटिवेशन मिले। इसी तरह से वो भी अपने किचन को कम बजट में भी ऑर्गेनाइज़, मतलब किस तरह से हम अपने किचन को कर सकते हैं और किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, डेली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं। तो यही छोटी-सी कोशिश की है कि कोई मेरी वीडियो से भी किसी को मोटिवेशन मिले और किसी का भला हो जाए, कोई अच्छे से जो है अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करे, या फिर अगर वो भी अपनी वीडियोज़ वगैरह स्टार्ट करना चाहें, तो वो इस तरह से अपनी वीडियोज़ के लिए कुछ टॉपिक्स वगैरह उसको मिल जाएँगे, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यही बस छोटी-सी कोशिश है, आई होप सो कि आपको ये कोशिश और ये मेहनत मेहनत इस पे काफ़ी ज़्यादा लगी है, मेहनत जो है अच्छी लगे। आपने जो है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, तो जो है मेरी जो सारी मेहनत है ना वो वसूल हो जाएगी और जो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बस जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।